हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डी लाइफ एजुकेशन। हम क्लास 12th फिजिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने आवेश कवर कर लिया है, कूलाम का नियम और जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विद्युत क्षेत्र। तो जिस वे में हम मूव करते हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र के बारे में जानोगे, इसकी परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि बच्चों आपने बल को F सदिश से लिखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप डिनोट करेंगे E सदिश से। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी उसको आप डिनोट करेंगे E सदिश से। E सदिश से, ठीक है। उसके बाद देखिए आप पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण। जब भी बच्चों के कारण आ जाए ना तो समझ जाना वो स्रोत आवेश है। बिंदु आवेश के कारण E सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बच्चों याद कीजिए, लास्ट क्लास में जब हम विद्युतशीलता पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रोकने की क्षमता है ना, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब आपको यहाँ समझ आएंगे क्या होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। फिर हम इस पे कुछ 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और आपका लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.7 उसको भी डिस्कस कर लेंगे अगर किसी से नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र से। देखिए परिभाषा बताने से पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है क्या। परिभाषा जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसके मात्रक, दिशा सब आ जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। आजकल कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का दौर ज़्यादा चल गया है ना। बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, आराम से क्या है क्लासेस देख रहे हैं, कोई टीचर का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मन में आ रहा है क्लासेस देख रहे हैं, जब मन में आ रहा है नहीं देख रहे हैं, यही तो है ना। तो देखिए कि टीचर है ना आपका, उसको आप मान लीजिए कि एक आवेश, बच्चों मान लिया टीचर क्या है, एक आवेश है, स्रोत आवेश कह सकते हो। उस स्रोत आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो मान लीजिए कि क्लासरूम है, जो आजकल कहाँ देखने को मिल रहे हैं है ना, तो वो क्या है क्लासरूम है। उस क्लासरूम के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर बच्चा, कोई भी बच्चा आएगा, वो बच्चा मान लो क्या है परीक्षण आवेश है, ठीक है। एक स्टूडेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे जितने भी आवेश उस टीचर के एरिया में आएंगे, ठीक है। जो थोड़े सिंसियर होंगे वो तो टीचर से डर जाएंगे है ना, और जो थोड़े खुराफाती होंगे नहीं हम तो नहीं मानते, क्या टीचर है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज होती है। तो देखो जैसी बच्चे की नेचर होगी, समझ में आ गया। Q1 भी आया है ना एक स्टूडेंट, Q2 भी आया, Q3 भी आया, Q4 भी आया, 4 बच्चे आए, चारों की अलग अलग नेचर है ना। अगर एक बच्चे को डर ही नहीं लगता है, बिल्कुल डर ही नहीं लगता है, तो उसको तो टीचर का क्या होगा, फोर्स फील होगा ही नहीं है ना, वो आराम से अपना मस्ती में रहेगा। ऐसे Q2 है, Q2 को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उस पे उसकी प्रकृति के अनुसार उसको क्या फील होगा, फोर्स, अरे नहीं टीचर का काम करना है, टीचर डांटेंगे है ना। तो यही विद्युत क्षेत्र है बच्चों। आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक आवेश यानी कि मैं एक टीचर, उसके चारों तरफ के क्षेत्र में जो छोटे 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 आवेश आएंगे यानी कि परीक्षण आवेश, वो अपनी प्रकृति के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपनी प्रकृति के अनुसार, स्टूडेंट का जैसा नेचर होगा उसके अनुसार वो क्या फील करेगा, बल का अनुभव करेगा, ठीक है बच्चों। मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं स्रोत आवेश हूं। फिर से याद रखना, डायरेक्शन के टाइम पे ये कंसेप्ट काम आएगा। मैं एक स्रोत आवेश हूं, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे चारों तरफ के क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव आवेश आ रहा है तो मैं अगर पॉजिटिव हुई तो उसको कौन सा फील होगा, फोर्स, प्रतिकर्षण। अगर कोई माइनस का आ रहा है और मैं अभी भी पॉजिटिव हूं तो उसको कैसा फील होगा, आकर्षण बल फील होगा। यानी स्रोत आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें
परीक्षण आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार क्या करता है बच्चों, अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। तो देखिए हम लिखते हैं एक स्रोत आवेश, या फिर हम नॉर्मली एक आवेश भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो हम वेल डिफाइन कर रहे हैं उसको। एक स्रोत आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र बच्चों, चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश, बच्चों कितने भी हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, आना तो एंड में टीचर के पास ही है, ठीक है। तो एक स्रोत आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। यह क्षेत्र, चारों ओर का जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसे व्यक्त किससे करते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र बोल दीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दीजिए, इसे बच्चों ई सदिश से व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। सपोज कीजिए ये Q आवेश है, बड़ा Q मानो, छोटा मानो, कुछ भी मानो, ये Q आवेश है, ये मान लो आपका स्रोत आवेश है, ये बच्चों आपका क्या है, स्रोत आवेश, यानी कि ये क्या है, टीचर, ठीक है, ये टीचर। अब इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में बच्चों, इस क्षेत्र के अंदर सपोज कीजिए कि स्टूडेंट आ रहे हैं, है ना, ये Q1 स्टूडेंट आया, ठीक है, बताइए ये Q2 स्टूडेंट आया, ये प्लस का आया, ये माइनस का आया, ठीक है, ये इस तरीके से स्टूडेंट आए, यानी ये क्या है बच्चों, परीक्षण आवेश, है ना, ये क्या हो जाएंगे, परीक्षण आवेश, क्योंकि इन पर तो फोर्स लगना है ना बेटा, जिन पर फोर्स लगना है वो परीक्षण आवेश है, जिसके कारण लगना है, टीचर के कारण, स्रोत आवेश के कारण, जिसके कारण लगना है वो स्रोत आवेश है, जिस पर लगना है वो परीक्षण आवेश है। तो Q1 पर उसकी प्रकृति क्या है, इसको मत देखो, ये तो पॉजिटिव है, तो Q1 पर कैसा बल फील होगा, इसको बच्चों प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये बच्चा ऐसा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस क्षेत्र से दूर भाग जाएगा, ठीक है, प्रतिकर्षण बल फील करेगा, ठीक है। Q2 आवेश पर बच्चों देखो कौन सा बल लगेगा, Q2 आवेश पर आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है, तो इसका पढ़ाई में मन लगता है, ये इस क्षेत्र में रहेगा, इस क्षेत्र की तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो बच्चों ये चारों ओर का जो हमने क्षेत्र बनाया है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। अब ये विद्युत नाम इसलिए आया क्योंकि ये क्षेत्र किसी इंसान के चारों तरफ नहीं है, किसी आवेश के चारों तरफ है, विद्युत का सीधा संबंध किससे होता है, आवेश से, तो ये क्षेत्र आवेश के चारों ओर है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र नाम दे देते हैं। आई होप यू आर क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने ये डेफिनेशन कवर करी है कि एक आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव करता है, तो वो विद्युत क्षेत्र है, ई सदिश से व्यक्त करते हैं। अब हम इसके मात्रक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जैसे बल का फॉर्मूला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, उसका मात्रक, उसकी दिशा कैसे निकालनी है, सब पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड टॉपिक इसका देखिए, सेकंड जो टॉपिक है वो है ई सदिश, ठीक है, ई सदिश यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसी में बच्चों हम मात्रक भी कवर कर लेंगे इसका, ठीक है, मात्रक कवर कर लेंगे और हम दिशा भी कवर कर लेंगे इसी टॉपिक में, डायरेक्शन का टॉपिक भी कर लेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखते हैं हम, और यही सेम टॉपिक एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का भी रहने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बच्चों देखो क्या है, बल किस पर लग रहा है, आप बताओ बल किस पर लग रहा है, जो उस क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है, परीक्षण आवेश पर लग रहा है। सपोज कीजिए बच्चों आप ये पढ़ते थे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कभी आपने पढ़ा है ना, आवेश प्रवाह की दर धारा, पॉजिटिव आवेश प्रवाहित नहीं होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि वो हल्का होता है, तो इसलिए कभी भी आवेशों के प्रवाह की दर मत बोलना, आवेश प्रवाह की दर। तो ठीक है बच्चों, हम ऐसे कहते थे कि एकांक समय में, आपने ये डिफाइन लिखी होगी ना, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। तो एकांक समय में आवेश के प्रवाहित होने की मात्रा कैसे कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू किसके आ जाएगा Q के, यानी कि हर वाली राशि एकांक होने पर अंश वाली राशि को ही वो भौतिक राशि बोल दिया जाता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो वही काम यहाँ पे होने वाला है बच्चों, देखिए वही काम यहाँ पे होने वाला है। अब आपको क्या करना है, सेम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, तो एकांक, एक सेकेंड, एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, एकांक परीक्षण पर आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि ई सदिश कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, ई सदिश कहेंगे इसको इरेज कर देते हैं। ये समझाने के लिए था कि अपॉन में अगर कोई क्वांटिटी है तो अगर वो 1 हो जाती है तो आपका जो अंश है वही आंसर होता है, यानी कि देखिए कि ई सदिश बराबर एफ सदिश अपॉन में, आप यहाँ पे Q1 लीजिए, Q2 लीजिए, अलग अलग मैंने लिए थे ना परीक्षण आवेश को, कुछ भी ले लीजिए, छोटा Q ले लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा Q आपका क्या है यहाँ पे परीक्षण आवेश। अब ऐसे मत रट्टाफिकेशन कर लेना कि स्मॉल होता है तो वो परीक्षण होता है और कैपिटल होता है तो स्रोत होता है। आप देख लेना जिस पर बल लग रहा है वो परीक्षण है, जिसके कारण लग रहा है वो स्रोत आवेश है। तो ई सदिश देखिए, अगर हम Q को 1 कूलाम कर देते हैं, Q इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं बच्चों 1 कूलाम कर देते हैं, तो ई सदिश बराबर किसके आ जाएगा, एफ सदिश के आ जाएगा ना, ई सदिश बराबर किसके आ जाएगा, एफ सदिश के आ जाएगा। तो यही तो हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि अब देखो इसको भौतिक रूप में समझाएं कि रियल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, तीव्रता है कि आपके टीचर का एरिया कितना प्रबल है, ठीक है, कितना प्रबल है। अगर एरिया ज़्यादा प्रबल है तो उसमें ज़्यादा फोर्स फील होगा, ठीक है, तो वो एरिया कितना प्रबल है, स्ट्रॉन्ग कितना है और कम स्ट्रॉन्ग कितना है, तो ये होती है उसकी तीव्रता ई सदिश बराबर एफ सदिश के, ठीक है, ई सदिश बराबर एफ सदिश के। चलो तो अब हम इसका मात्रक कवर कर लेते हैं यहीं, एक सेकेंड, देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर तो बल है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और नीचे Q है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम। विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं खुद से, बल का तो विमीय सूत्र आपको याद होगा, बल का m1 L1 T -2, और आवेश का आप कहाँ से लिख सकते हैं I इंटू टी से, यानी कि A1 और T1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L1 A1 और T -1, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा
विमीय सूत्र हो जाएगा। तो समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यदि वो परीक्षण आवेश क्या हो, 1 कूलाम हो। यदि वो परीक्षण आवेश क्या हो, 1 कूलाम हो। तो चलो बच्चों आगे इसके दिशा पे बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए दिशा, फॉर्मूला लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। E सदिश बराबर F सदिश अपॉन Q, ठीक है। तो देखिए E सदिश की दिशा वही है जो F सदिश की है, लेकिन अगर Q तो वैसे भी अदिश राशि है, तो Q धनात्मक होगा तो दिशा क्या होगी, और ऋणात्मक होगा तो दिशा क्या होगी, ये अभी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखने पे हमें क्या लग रहा है, F सदिश की दिशा में E सदिश, ठीक है, जब Q पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब Q क्या है, पॉजिटिव है, F सदिश की दिशा में इकाई सदिश। अब अगर मान लीजिए कि Q को नेगेटिव ले लें बच्चों, ठीक है, फिर एक फॉर्मूला लिखते हैं। अगर परीक्षण आवेश नेगेटिव हो जाए, हम सारे केसेस करेंगे, ठीक है, परीक्षण आवेश को प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, उसके सापेक्ष स्रोत आवेश को भी चेंज करेंगे और देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। तो देखिए ये माइनस हो जाए तो आप जानते हैं कि कोई भी दो भौतिक राशियों के बीच में अगर वो सदिश है, माइनस आ जाता है, जैसे A सदिश बराबर माइनस B सदिश आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सदिशों की दिशा आपस में क्या है, विपरीत है। माइनस निशान किसको बताता है, विपरीत को बताता है, यही तो चीज है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी माइनस ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, E सदिश F सदिश की दिशाएं विपरीत है। अब कौन किसके विपरीत है, कैसे भी बोल सकते हो आप, एक अगर लेफ्ट में है तो एक राइट में है, ठीक है, दिशाएं क्या है, विपरीत है। बच्चों इसी टॉपिक को, इसी पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें कवर कर रहे हैं। देखिए हम स्थितियां बनाएंगे, ठीक है। केस 1 Q क्या है, परीक्षण आवेश, Q क्या है, परीक्षण आवेश। मान लीजिए कि इसकी प्रकृति धनात्मक है, पॉजिटिव लेते हैं इसको, ठीक है। परीक्षण आवेश को फिक्स रखिए पॉजिटिव, और आप स्रोत आवेश को लीजिए कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। स्रोत आवेश को मान लो कैपिटल Q से दिखाया था, तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए और नेगेटिव लीजिए, ठीक है। A नंबर सिचुएशन लीजिए पॉजिटिव की और B नंबर सिचुएशन लीजिए नेगेटिव की। तो केस फर्स्ट में देखिए हम ये दोनों सिचुएशन लेके चलते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए A नंबर सिचुएशन हमारी है कि ये जो है पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, और परीक्षण आवेश को हमने Q को हमेशा क्या ले रखा है, Q को पॉजिटिव ले ही रखा है, ठीक है। तो बल बताओ किस पर लगना है, परीक्षण आवेश पर तो बल लगना है ना, तो परीक्षण आवेश पर ये आवेश बल लगाएगा तो किधर की तरफ लगाएगा बताइए, इन दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है। तो बल की दिशा बच्चों किधर रहने वाली है, प्रतिकर्षण बल है तो F सदिश इधर, ठीक है, F सदिश इधर। अब आपने देखा, अभी देखा कि अगर स्रोत आवेश, अगर परीक्षण आवेश जो Q है वो धनात्मक है तो बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अगर धनात्मक है तो उसी दिशा में होती है। तो बताओ धनात्मक ही तो है, ये देखिए हमारा जो परीक्षण आवेश है वो धनात्मक ही तो है, ये धनात्मक होगा तो जिधर बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए उधर ही विद्युत क्षेत्र होगा मतलब कि इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। तो देखिए ये प्लस Q आवेश था तो ये जा रही है लाइन विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के धक्का देने का मतलब यही तो होता है कि बल इधर की तरफ लगेगा, और बल इधर की तरफ लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्लस Q आवेश से बाहर की तरफ जा रहा है विद्युत क्षेत्र, कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आएगा कि प्लस Q अगर परीक्षण आवेश होता है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। अभी नेक्स्ट में भी देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट आप Q को माइनस लीजिए, ठीक है, B नंबर सिचुएशन आपकी थी
बी नंबर सिचुएशन Q नेगेटिव लीजिए, ठीक है, और इस Q को आप क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। ये हो गया है आपका दूरी बीच में। अब बताइए कि स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर किधर लगाएगा बल, उसको बताओ, अपनी तरफ खींचेगा, ये दिशा, बताओ कि ये बल की दिशा है या नहीं है। अब हमें पता है, हमें किसको दिमाग में रखना है, परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश अगर धनात्मक है तो हमेशा बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बनाइए, बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यही दिशा विद्युत क्षेत्र की है। बताओ, विद्युत क्षेत्र उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो यानी कि इसमें भी क्या है, बाहर, या फिर मैं ऐसे कहूं दूर की तरफ। किससे, प्लस Q आवेश से। कौन, विद्युत क्षेत्र। बताओ बच्चों, क्लियर है ना कि प्लस Q आवेश से हमने दोनों ही सिचुएशन देख ली। इसमें भी विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा था, दूर हो रहा था, इसमें भी इससे दूर हो रहा है। अभी पास आने की सिचुएशन नेक्स्ट आएगी, यानी प्लस Q जब परीक्षण आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उससे दूर होती है, यानी बाहर की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, देखो हमने प्लस Q आवेश परीक्षण आवेश पॉजिटिव लिया था, उसके सापेक्ष दो सिचुएशन ली थी। अभी हम केस सेकंड करते हैं। चलो, देखिए केस सेकंड, इसमें हमने क्या किया, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश जो कि Q है उसको नेगेटिव फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके सापेक्ष स्रोत आवेश जो था आपका, स्रोत आवेश याद रखना, ये वाला क्या था, स्रोत आवेश। इसके सापेक्ष स्रोत आवेश को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब बच्चों वैसे कंक्लूजन बता दूं कि हमेशा आपको माइनस आवेश की तरफ आता हुआ विद्युत क्षेत्र दिखेगा। देखिए हमने बनाया यहाँ पे Q और यहाँ पे Q, इसकी पोजीशन फिक्स है कि ये नेगेटिव है, इसको आप A सिचुएशन में तो पॉजिटिव लीजिए, ये आपकी A सिचुएशन है, और B सिचुएशन में नेगेटिव लीजिए। यहीं बना देते हैं B सिचुएशन। देखिए B सिचुएशन में आप Q को नेगेटिव लीजिए और ये तो आपका नेगेटिव पे फिक्स ही है। ठीक है बच्चों, और बल तो आप बना ही सकते हैं ना, बल की डायरेक्शन तो अब आपने कूलाम नियम कितने अच्छे से कर लिया है, तो आप बल बनाइए। आपको परीक्षण आवेश पर बल देखना है, तो इस पर Q जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि बल कैसी प्रकृति का होने वाला है, यहाँ पर आकर्षण प्रकृति का होने वाला है, और यहाँ पर जो बल है वो हमें पता है कैसी प्रकृति का होने वाला है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होने वाला है। और बल लग किस पे रहा है बच्चों, परीक्षण आवेश पे लग रहा है। तो परीक्षण आवेश पर अगर आकर्षण प्रकृति का बल लग रहा है तो कैसे लगेगा, कौन उसको खींच रहा है, स्रोत आवेश ऐसे खींच रहा है। ठीक है, ये देखो बल लग गया, पहले दोनों का बल देख लेते हैं। अब इसने ये परीक्षण आवेश पे कैसे बल लगाएगा, स्रोत आवेश, प्रतिकर्षण। चलो भाई भागो यहाँ से, धक्का दो इसको। ठीक है, तो धक्का दो, तो ये देखो ये F सदिश इसको भगाएगा इधर की तरफ। अब देखिए बच्चों एक बात फिर से याद कीजिए, हम मूव करते हैं बैक टॉपिक पे, जहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि परीक्षण आवेश अगर, देखिए ये आ गया टॉपिक हमारा, परीक्षण आवेश अगर माइनस होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, तीव्रता की दिशा और बल की दिशाएं आपस में क्या रहती हैं, विपरीत रहती हैं बच्चों, रहती है ना विपरीत। चलो ये दिमाग में रहेगी लाइन। अब इस लाइन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आ जाओ। ठीक है, अप्लाई कीजिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है। अब बताइए विद्युत क्षेत्र, अगर बल इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र रिवर्स, यानी ये हो गया है विद्युत क्षेत्र। इसमें बल इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, देखो बल अगर इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, माइनस Q आवेश क्या करेगा, इस माइनस Q आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
Q को हमने माइनस लिया और परीक्षण आवेश को भी माइनस लिया, तो दोनों की प्रकृति के अनुसार बल लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इसको क्या करेगा, ऐसे F सदिश से प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पे फिर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी, ठीक है। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ई सदिश। तो आप देख पा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, माइनस आवेश की तरफ है, माइनस आवेश की तरफ, नेगेटिव आवेश की तरफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी धनात्मक आवेश होता है तो उसकी तरफ, उससे दूर की तरफ जाता है विद्युत क्षेत्र, और जब भी ऋणात्मक आवेश होता है तो ऋणात्मक आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी वो ऋणात्मक आवेश की तरफ आएंगी। इसमें जो है नेगेटिव आवेश, इस नेगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये जो बल लगेगा बच्चों ये इस तरफ ही लगेगा, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र माइनस आवेश की तरफ ही बनाना बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा माइनस आवेश की तरफ बनती है, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको, माइनस आवेश की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी हम करते हैं, ये हो गया दिशा का टॉपिक क्लियर। तो जब भी आपको पॉजिटिव आवेश लेना है, पॉजिटिव क्यू लीजिए, मान लीजिए परीक्षण आवेश अगर हमने ये लिया है, परीक्षण आवेश जब भी पॉजिटिव क्यू लेना है या फिर प्लस क्यू ऐसे लेना है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ बनेगा। ये सारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, ठीक है। और अगर आपको माइनस आवेश लेना है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा माइनस आवेश की तरफ बनेगा। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया कि यानी विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से बाहर की तरफ और माइनस आवेश की तरफ बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक और उसकी परिभाषा। अब हम कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज कीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर दूसरा प्लस क्यू आवेश है, r दूरी पर दूसरा प्लस क्यू आवेश है। ये परीक्षण आवेश है बच्चों, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश हो जाएगा, ठीक है। ये स्रोत आवेश है और ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, बल का मान होगा इस तरफ F सदिश, और इसी तरफ क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये ऐसे बाहर ही जाएगा, एरो को अगर आप लंबा कीजिए तो प्लस क्यू से दूर की तरफ लगता है ई सदिश हमेशा। तो ई सदिश का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि F सदिश अपॉन में Q, यही पढ़ा है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले आप F सदिश निकाल लीजिए। F सदिश क्या हो जाएगा, K Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप, ठीक है बच्चों। यहाँ से E सदिश कैलकुलेट कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, और 2 से 1 में वैल्यू पुट कीजिए तो E सदिश क्या आ जाएगा, K Q अपॉन में R स्क्वायर, और ये Q और R कैप, ठीक है बच्चों। तो ई सदिश का जो फॉर्मूला आता है वो ये है, ई सदिश बराबर होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, यानी कि अगर परीक्षण आवेश धनात्मक है तो जो दिशा बल की है वही विद्युत क्षेत्र की होती है, इसीलिए आर कैप आ रही है। यहाँ से भी देख सकते हैं अगर परीक्षण आवेश ऋणात्मक होता तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाता है, इसलिए विपरीत दिशा आ जाती है बच्चों। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका हम ग्राफिकल अध्ययन भी कर सकते हैं, यानी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम आर के साथ ग्राफ बनाए तो। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। देखिए यदि आप ये ग्राफ 1/r² के साथ बनाते हैं ई सदिश का, ठीक है, और यदि ग्राफ आप बनाते हैं सिर्फ r के साथ, ई सदिश का ग्राफ या इसका परिमाण कह दीजिए, दिशा तो ग्राफ में क्या है, ठीक है,
ये r हो जाएगा और ये 1/r²। देखिए 1/r² के तो समानुपाती है, ये देखिए 1/r² के तो समानुपाती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी, ग्राफ सीधी रेखा आएगी। लेकिन r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, वो भी स्क्वायर पावर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होगी, अनंत, और अनंत से कम होती हुई आएगी कर्व फॉर्म में। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। r के साथ अगर आप ग्राफ बनाएं, कर्व इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर डिपेंडेंसी है, अगर सिंगल पावर पे निर्भरता होती तो स्ट्रेट लाइन में यूँ आ जाता। तो ये क्या है, इसका ग्राफिकल निरूपण हो जाएगा। इसमें अगर आपको लिखना है तो टॉपिक ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि आपको क्या लिखना है, एक बिंदु आवेश जो कि हमने क्या लिया, प्लस q आवेश जो कि स्रोत आवेश है, जिससे r दूरी पर एक अन्य q परीक्षण आवेश स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए ये डायग्राम बनाइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखिए और देन आगे मूव कीजिए। ये है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और उसका ग्राफ, ठीक है। चलो, तो अब अपना नेक्स्ट जो लास्ट इसका विद्युत क्षेत्र में टॉपिक रह गया है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, एक रेखा, यानी अगर हमें किसी भी स्थान पे विद्युत क्षेत्र को दिखाना है तो कुछ रेखाओं से दिखा सकते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को कुछ सतत रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, सतत रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाने के लिए जो सतत रेखाएं हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। तो देखिए अगर हमें किसी भी स्थान पर ऐसे कर्व रेखा दिखा रखी है, सपोज कीजिए ये कर्व रेखा दिखा रखी है और इसको हमने क्या बोला है कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। जस्ट देखिए जैसे कि ई सदिश है, इस पर हमने ये एरो का साइन लगा रखा है, तो ये एक लाइन ही है सदिश भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए। तो इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम कुछ लाइंस से निरूपित कर दें तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी। अगर वो लाइन एक कर्व फॉर्म है, वक्र फॉर्म में है, तो उसके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा कीजिए, सपोज ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो अगर वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो उस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये ई ए सदिश, देखिए इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचिए तो ये क्या हो जाएगी, ई बी सदिश, ठीक है। तो यानी कि हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बच्चों किसको बताती है, खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करने हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण। तो जितना हमने अभी कवर कर लिया है कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वही क्या है, रेखाओं को निरूपित करना है। तो देखिए हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण,
विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहले तो देखिए कि ये क्या है, एक सतत रेखाएं हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं ये रेखाएं कैसी हैं, सतत रेखाएं हैं, सतत रेखाओं से निरूपित करते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश से हमेशा बाहर की तरफ त्रिज्यत दिशा में, यानी अगर हम एक सर्किल बनाए, देखिए अगर ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ सर्किल बना दें तो ये ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी कि ये दिशा कैसी है बच्चों, त्रिज्या की दिशा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिज्यत कह सकते हैं। तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से त्रिज्यत बाहर की तरफ व माइनस क्यू आवेश से त्रिज्यत अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती हैं। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। तो आप इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि प्लस क्यू से तो वो ऐसे प्रतीत होती हैं कि कहीं अनंत पर जा रही हों, प्लस क्यू आवेश से तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो अनंत पर जा रही हों, और माइनस क्यू आवेश से ऐसे प्रतीत होता है कि वो अनंत से आ रही हों, कहीं दूर से क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं। तो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत रेखाएं होती हैं, और प्लस क्यू आवेश से तो बाहर की तरफ जाती हुई दिखेंगी अनंत की तरफ, और माइनस क्यू में अनंत से आती हुई दिखेंगी। ये तो बच्चों एकल धनात्मक आवेश के कारण, एक क्वेश्चन आता है, ये तो सिंगल धनात्मक आवेश के कारण है, एकल धनात्मक आवेश के कारण, ठीक है। किसी भी स्थिति में आपके पास एक धनात्मक आवेश पड़ा है, और ये बच्चों है एकल नेगेटिव आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश किसी दूरी पर पड़े हों, तब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण चल रहे हैं। थर्ड सिचुएशन इसकी है कि एक प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए तो यहाँ प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है, किसी दूरी पे, तो यहाँ से तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगी रेखा, और ये जो अंदर की तरफ आएगी, तो ये देखो कर्व बना लेगी एक। नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको निरूपित करेंगे। ये बाहर की तरफ जा रही है और ये इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ आ रही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक कर्व। तो ऐसे बनेंगी, वो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती है, और बाकी तो यहाँ पे आ ही रही हैं अनंत से, और इसमें बाकी यहाँ से बाहर जा ही रही है, ठीक है। तो एकल धनात्मक आवेश के कारण बाहर की तरफ, एकल ऋणात्मक आवेश के कारण उसकी तरफ, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश के कारण प्लस से निकल के माइनस की तरफ, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। एक और गुण इसका पढ़ लीजिए, दो और इसकी प्रॉपर्टीज रह गई हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सपोज कीजिए अगर आपने ऐसा कर दिया, मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा और ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, तो ये देखिए ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ए, ठीक है। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो स्पर्श रेखा ई सदिश की दिशा को बताती है। तो देखिए अगर हम इस पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचें, इस पॉइंट पे इस तरफ स्पर्श रेखा खींचें और इस पॉइंट पे इस तरफ स्पर्श रेखा खींचे, तो ये तो हो जाएगा E1, ये वाली लाइन E2 सदिश या E1 सदिश, और ये क्या हो जाएगी, E2 सदिश हो जाएगी। यानी कि E1 बोल दीजिए और इसको E2, यानी कि एक पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं बन गई, और वो दोनों स्पर्श रेखाओं ने क्या बता दी, दो दिशाएं बता दी। तो यदि ऐसा हुआ तो कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर, कटान बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, इससे दो दिशाएं हो जाती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए कि जहाँ पे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है, और जहाँ पे कम हो तो वहाँ पे क्या कह सकते हैं, दुर्बल है। देखिए हमने ऐसे बनाया जहाँ पे काफ़ी सारी क्षेत्र रेखाएं पास आ रही हैं। ठीक है, ऐसे बनाया। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हैं। तो जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं तो वो क्या होता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होंगी प्रबल, और जहाँ पे दूर दूर होंगी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, दूर दूर है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, तो ये वाला जो एरिया क्या हो जाएगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा बच्चों। ये हो गया दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो समराइज कीजिए, आज हमने क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव करता है। फिर इसका फॉर्मूला किया कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अगर वो एकांक है तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किया, और अब क्या हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, इसमें दिशा इंपॉर्टेंट है, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ और माइनस से हमेशा अंदर की तरफ। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे। देखिए ई सदिश को कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.9। देखिए एग्जाम्पल 1.9 है आपकी बुक में, डायग्राम बना देते हैं। ये यहाँ पे आपको दे रखा है एक पॉइंट ए, ये सी है, ये पॉइंट दे रखा है ए और सी। ठीक है, एक पॉइंट आपको इस साइड दे रखा है, यहाँ पे बढ़ा के बी पॉइंट। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो बच्चों है, जो आवेश है सबके मान आपको 10 की पावर -8 कूलाम और 10 की पावर -8। देखिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं, अभी बना देते हैं। एक तो है +10 की पावर -8 कूलाम और एक है -10 की पावर -8 कूलाम। तो देख लेते हैं कहाँ पे Q1 है और कहाँ पे Q2 है। देखिए यहाँ पे जो आवेश है वो Q1 है और यहाँ पे जो आवेश का मान है वो Q2 है, ये चीज़ है। और C बिंदु पर इनके बीच की जो दूरी है ये 0.1 हो जाएगी मीटर, और ये जो दूरी हो जाएगी ये भी 0.1 मीटर गिवन है। ठीक है, और ये कंप्लीट दूरी जो है वो 0.1 मीटर है, तो ये हाफ हाफ दे रखी है, ये 0.05 मीटर और ये भी 0.05 मीटर की दूरी दे रखी है। तो अभी आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है बल को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। देखिए ई सदिश अभी हमने कैलकुलेट किया था KQ अपॉन में R² और R कैप। ये Q क्या था, ये Q था स्रोत आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश तो स्रोत आवेश है बच्चों Q आपका, और ये दूरी भी बच्चों आपको गिवन है 0.05 मीटर की। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और C, यानी कि आपको A, B, C तीनों पॉइंट पे ई सदिश की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है बच्चों, आपको आवेश दे रखे हैं, आवेश की प्रकृति भी दे रखी है और दूरियां भी दे रखी हैं। हम कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, जस्ट आपको हिंट दे देते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप आवेशों की वैल्यू पुट कर सकते हैं और दूरी भी पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखिए Q1 आवेश के कारण, यानी कि ये Q1 आवेश कैसा है, मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ बच्चों, ये पॉजिटिव आवेश है, और जो बच्चों Q2 आवेश है ये नेगेटिव आवेश है। हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पे करके देखेंगे। देखिए A पॉइंट पे करके देख लेते हैं हम। तो A पॉइंट पे Q1 आवेश को बच्चों आप 1 मान लेना। ठीक है,
Q2 आवेश को आप 2 मान लेना और उससे हम सब पे निकाल लेंगे। देखिए A पर 1 आवेश के कारण अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ बच्चों। तो देखिए ये हम A पर यहाँ बना देते हैं बच्चों, A पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, E1 सदिश, ठीक है। ये 1 आवेश के कारण है। A पर 2 के कारण किधर होगा बताओ, A पर 2 के कारण किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा। ये A आवेश हो गया। ये देखिए प्लस आवेश से हमेशा बाहर की तरफ और माइनस आवेश की तरफ, तो देखिए इस पर भी इस तरफ ही होगा, यहाँ पे माइनस आवेश की तरफ, ये हो गया है E2 सदिश, ठीक है। और यहाँ से भी इधर की तरफ ये हो गया है E1 सदिश। आप ऐसे देख लीजिए, ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से बाहर की तरफ, माइनस आवेश की तरफ, यहाँ पे आपका माइनस आवेश पड़ा था -Q2, माइनस आवेश की तरफ, और यहाँ आपका प्लस आवेश था इससे बाहर की तरफ। ये देखिए प्लस से बाहर और माइनस की तरफ। तो इससे हम बता पा रहे हैं कि टोटल जो A पॉइंट पे 2 विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, जो कि किस किस की वजह से काम कर रहे हैं बच्चों, एक तो काम कर रहा है Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। तो देखिए EA सदिश पर, EA सदिश क्या हो जाएगा, A पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1 वाला भी और 2 वाला भी, दोनों सेम डायरेक्शन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज अभी लिख लेंगे। अभी ऐसे ही हम B पे देख लेते हैं बच्चों, B पे देख लेते हैं। B पे विद्युत क्षेत्र देखिए, जब आप Q1 के कारण A पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो K Q1 अपॉन R², यही दूरी आएगी, ठीक है बच्चों। अगर आप Q2 के कारण A पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो K Q2 और यही दूरी आएगी, A तक की दूरी आएगी। A पर कोई आपका परीक्षण आवेश है बच्चों, A पर आपका कोई परीक्षण आवेश जो है वो स्थित है, जिस पर आप क्या कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हो। अभी देखिए आप B पर कैलकुलेट कीजिए। B पर आप देखिए किसकी वजह से, Q1 की वजह से, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ, यानी इस तरफ, ये हो गया Q1 की वजह से, ठीक है। माइनस की बच्चों तरफ, माइनस की तरफ यानी कि इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा E2 सदिश, ठीक है बच्चों। तो देखिए EB सदिश में अगर आप देख पा रहे हैं, EB सदिश में जब आप E1 निकालेंगे तो क्या होगा, K Q1 अपॉन में R²। तो देखिए Q1 के कारण देख रहे हैं B पर, तो K आएगा, Q1 आएगा और इतनी सी दूरी आएगी 0.05 मीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब Q2 के कारण आप B पर देखेंगे तो बताइए कितनी दूरी आएगी, पूरी ये 0.1 मीटर और ये 0.05 यानी 0.15 मीटर कंप्लीट दूरी लीजिएगा और फिर बड़ी क्वांटिटी में से छोटी घटा दीजिएगा। नीचे दूरी बड़ी आ रही है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी अब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो E1 माइनस E2 आ जाएगा। अभी बच्चों मैं E1 E2 की वैल्यूज लिख देती हूँ, इसके कंपैरिजन में E1 लिखिए तो बच्चों है K Q1 अपॉन में E1 लिखिए, A वाले केस में कितनी दूरी है 0.05 का स्क्वायर। E2 लिखिए बच्चों कितना है, K Q1 Q2 की वैल्यूज ऊपर लिख रखी हैं 0.05 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा। इसमें बच्चों E1 लिखिए तो ये इतनी सी दूरी है K Q1 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बच्चों E2 लिखिए आप, E2 में देखिए Q2 के कारण है तो पूरी दूरी कैलकुलेट हो जाएगी, KQ अपॉन में 0.15 का स्क्वायर। अब देखो नीचे ज़्यादा वैल्यू है तो आंसर कम होगा ना, ये बड़ी होगी तो इसलिए मैंने किस में से क्या माइनस कर दिया, E1 में से E2। A और B पॉइंट की तो बात सिंपल थी। अब देखते हैं C पे। C पे Q1 के कारण बाहर की तरफ ऐसे जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना उसी में बनाना होता है, ये तो आपको पता है। बल की दिशा कैसे होती है, दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसे होगी, दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। तो ये देखिए ये बन जाएगा आपका E1 सदिश, ठीक है। Q2 में देखिए बच्चों इसकी तरफ बनाइए, इसकी तरफ बनाइए E2 सदिश। थोड़ी ही देर पहले हमने एक बात की है कि जब दो
सदिश विपरीत दिशाओं में होते हैं, या फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा, तो उनके बीच का कोण निकाल दीजिए, आपको परिणाम में आ जाएगा। इनके बीच का ये कोण निकाल दीजिए बच्चों। ये कोण कितना होने वाला है? देखिए त्रिभुज में बहुत सिंपल है, अगर ये 60 डिग्री है, इसको बढ़ाइए, ये 180 होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 120। तो बच्चों ये कोण कितना होने वाला है? 120 डिग्री का। अब आप इजीली E1 और E2 का नेट यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र C पर निकाल सकते हैं, जो कि बीचों बीच यहाँ कहीं आएगा EC सदिश। ठीक है बच्चों, देखिए अभी कैलकुलेट कर देते हैं। EC सदिश का जो परिणाम होगा वो ये होगा बच्चों, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। क्लियर है ना? अभी लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वो बल का था। ठीक है, देखिए अब कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा। E1 सदिश की वैल्यू कितनी आएगी? E1 सदिश की वैल्यू सेम ही आ जाएगी। E1 सदिश की वैल्यू सेम आ जाएगी KQ1 अपॉन में R स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। E2 सदिश की वैल्यू भी यही आ जाएगी KQ2 अपॉन में R स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। अभी लिख देते हैं। और cos 120, देखिए हाँ अब आपको दूरी दिख रही है ना उसमें, ये दूरी कितनी है? 0.1। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? KQ1 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, और इधर E2 की वैल्यू भी कितनी है बच्चों? KQ2 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी। दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो आप E1 और E2 को बराबर कह सकते हैं। तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E1, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा इसकी वैल्यू कितनी आती है? माइनस का हाफ, कैलकुलेट किया था ना। तो देखिए ओवरऑल आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे बचेगा E1 स्क्वायर यानी कि E1, यानी C पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है EC सदिश का परिमाण किसके बराबर आएगा? E1 के बराबर आएगा। ऐसे ही हमने A पर कैलकुलेट किया, B पर और C पर। A और B पर एक पे तो दिशाएं सेम थी इसलिए ऐड हो गया। देखो तीनों ही कंसेप्ट एक क्वेश्चन में है, एक पे विपरीत थी इसलिए माइनस हो गया, और एक पे अलग अलग थी इसलिए बीच का कोण निकाल के परिणामी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव डिस्कस करेंगे, और अभी आपका जो एग्जाम्पल 1.7 है फिर से आपके लिए छोड़ा जाता है, आप उसको और सॉल्व कीजिए, अगर किसी का नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।